Hi guys, this is Tana Tripathi and welcome back to my channel. So yes, आपने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है एंड यू शुड डेफिनेटली स्टॉप रीडिंग एनसीईआरटीज क्योंकि उनका अब उतना रेलेवेंस नहीं रह गया है। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं यही आप सबको समझाने की कोशिश करूंगी कि एनसीईआरटीज को पढ़ना कोई कंपल्शन नहीं है एंड क्यों हमें उसे पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल एनसीईआरटीज भी देख लो, अगर आप 6 से लेके 12 तक की जो कि टॉपर सजेस्ट करते हैं, अगर आप एनसीईआरटीज देखते हैं तो वो भी बहुत बल्कि हो जाती हैं एंड हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का वो ऑलरेडी बहुत बल्कि है और उसे ओवरलोड करती हैं। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। एंड बिगनर्स जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, किनको पढ़नी है और किनको नहीं पढ़नी है, तो ये वीडियो उस बारे में है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं, जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे दिया है उनकी बात करते हैं। वैसे तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको और जो हैवी टॉपिक्स हैं या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, जो यूपीएससी की डिमांड होती है, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है। तो आपको एनसीईआरटीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ एनसीईआरटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि क्लास पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th की जो बुक है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ज्योग्राफी की 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ काफ़ी रेलिवेंट है। तो यही आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ अगर बिगनर्स की बात करें तो बिगनर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर जिसका स्ट्रीम नहीं है ह्यूमैनिटीज़ का, और अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम नहीं है और आपको सोशल साइंस का सब्जेक्ट इतना आप उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे अपने स्कूलिंग टाइम में, तो और आपको उसका बेस का कोई आइडिया नहीं है, तब आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर कवर करनी चाहिए अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। बट अगर आपका स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है, अगर आपका स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है, तब तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको कवर करके अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम नहीं है तो आप एनसीईआरटीज़ को पे स्विच करें, अपना बेस बिल्ड करें। एनसीईआरटीज़ जिसका स्ट्रीम नहीं है उसमें भी आपके 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई होती है एंड उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उन्होंने 10th तक भी सोशल साइंस कवर की है तो उनका सोशल साइंस का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो चाहें तो ये कवर कर सकते हैं आसानी से। उनके लिए यूपीएससी का सिलेबस कवर करना या यूपीएससी की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होगा। एंड अगर आप एक बार कोशिश करिए कि आप स्टैंडर्ड बुक्स डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करिए, रीड स्टार्ट करिए उसकी रीडिंग, और अगर आपको उसकी लैंग्वेज ईज़ी टू अंडरस्टैंड लग रही है, तब आप समझ जाइए कि एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है। और देखिए, मेरा भी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम था, बट मैं कहूँगी कि मेरी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, रॉटन लर्निंग होती थी मेरे स्कूल में, तो इसलिए मैंने 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट की है। अगर आपकी भी स्कूलिंग ऐसी है एंड आपने ह्यूमैनिटीज़ ही सब्जेक्ट लिया है और फिर भी आपको उस सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ डेफिनिटली गो थ्रू कीजिए। क्योंकि आप अगर स्टैंडर्ड बुक पे डायरेक्टली स्विच करते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज बहुत टफ लगेगी और ईज़ी टू अंडरस्टैंड तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने यही किया था। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कोशिश की एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बेकार थी। तो इसलिए मैंने 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ पहले कवर की और उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटीज़ सॉरी स्टैंडर्ड बुक्स पे फिर मैंने स्विच किया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है एंड दोज़ हू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम लास्ट ईयर, तो उन्हें पता होगा कि मैं इस बार अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ। 2027 में मैं अपना अटेम्प्ट देने वाली हूँ। सो यस, आप इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ इतना नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी आपको डाउट है, तो आप डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो। आप अगर उसको रीड करने की कोशिश करो, अगर आपको उसकी लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड लग रही है, अगर आप उसको उसके कंसेप्ट से समझ में आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटीज़। यही एक तरीका है जिससे आपको पता चल सकता है, और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका टाइम बच सकता है तो उसे ज़रूर बचाइए एंड उसको दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट जो कवरेज एरियाज़ हैं यूपीएससी सिलेबस के, उस पे टाइम दीजिए। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और रेलिवेंट लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
एंड लॉन्ग फॉर्म व्लॉग का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। इस हफ्ते थोड़े फेस्टिवल की वजह से एंड घर में भी काफ़ी लोग आए थे तो उस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई, बट वीडियोज़ अब रेगुलरली ट्यूसडे और सैटरडे को टाइमली अपलोड हो जाएंगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।